स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है ये होता क्या है, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना वाटर को इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में वाटर को आइंस में तोड़ देना या उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देने का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि जिसमें कंप्लीटली आयंस और मैक्सिमम आयंस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तौर पर आयंस बनाता है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या था कि जो कम से कम आयंस बनाता है, जो कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होता, हमने उसको क्या बोला था, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वाटर होता है ना, प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना है जी, प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब प्योर वाटर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे क्या मुराद है, मतलब कि जो वाटर प्योर फॉर्म में है उसके साथ कोई चीज मिक्स नहीं है। जब तक अपनी अकेली फॉर्म में वाटर पाया जाता है प्योर फॉर्म में, तो वो कम से कम आयंस बनाता है। कितने आयंस बनाता है, कम से कम आयंस। कितने जी, रेशियो होती है इसकी 10⁻⁷ मोल पर डेसी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन का ये आपके पास आयंस बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा कम वैल्यू है। -7 है ना, बहुत ज्यादा कम वैल्यू है। आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो वो कौन से आयंस बनाता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ये दो आयंस बनाता है, ये बहुत कम आयंस होते हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ क्वांटिटी एसिड की ऐड करनी होती है। क्या करना होता है, कुछ क्वांटिटी एसिड की भी ऐड करनी होती है। क्या करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमने क्या कहा कि हमने 4 मोल वाटर ले लिए, पानी के 4 मोल लिए। ठीक है, वाटर के 4 मोल लिए, उसकी हमने क्या करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस। उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, किसकी मौजूदगी में, इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में। अब हमने इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर दी साथ, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव। ये बैटरी आपकी, ठीक है, ये क्या वोल्टेज सप्लाई की हमने, इट इज अ बैटरी। अब ये क्या लगे हुए हैं जिस साइडों पे जिसके साथ बैटरी अटैच है, ये है इलेक्ट्रोड्स। एक का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड। हमें पता है एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। हमने कहा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। हमने वाटर इसके अंदर इनलेट कर दिया, यहां से वाटर इसके अंदर मौजूद है। सारा इसके अंदर वाटर मौजूद है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने बैटरी के साथ इसको अटैच किया तो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगी। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। अब ये वाला जो वाटर है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये एसिडिफाइड है, इसके अंदर एसिड की कुछ क्वांटिटी ऐड की है मैंने। अब प्योर ये वाटर नहीं रहा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो प्योर वाटर होता है, तो मैंने इसके अंदर एसिड डाल दिया थोड़ा सा कि ये प्योर वाटर जो है वीक वाटर हो जाए। ठीक है, इम्प्योर हो जाए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाए। अब होगा क्या, 4 मोल है वाटर के, इसमें से 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेंगे और 4 आपके पास निकलेंगे हाइड्रोजन आयन। ठीक है, 4 इसमें से निकलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 इसमें से निकलेंगे वाटर के जो H पॉजिटिव आयन है। कैसे, 4 एंड 2 8 होते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 8 होता है। अब 8 हाइड्रोजन टोटल इधर है, अब इधर काउंट कर लें। ये जो 4 स्टार्ट में लिखा होता है इट मींस ये सबके साथ है, 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं, 4 इधर भी, 4 पूरे 8 पूरे हो गए यहाँ पर भी।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 4 जो स्टार्ट में लिखा है इट सबके साथ है, अब ऑक्सीजन भी 4 है। इधर देखते हैं 4 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, इट मींस रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हमारे पास बैलेंस है नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ठीक है, ये था आपके पास कि 4 मोल वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। अब आयंस में टूट गया, अब ये वाली जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला अपने ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ जाएगा। इट मींस ये नेगेटिव है तो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। एंड दिस वन हैज पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा, कैथोड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैं सबसे पहले OH की बात करूंगा एट एनोड। अच्छा, एनोड पे प्रोसेस होगा सबसे पहले। अब एनोड में हमें पता है क्या होता है जी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ये आपको पता है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ऑक्सीडेशन होती कैसे है। अब हमारे पास यहां से देखें हाइड्रोक्सिल 4 है, जब एनोड की तरफ गया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए अपने, इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए या खारिज कर दिए इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म में चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा 2H2O, H2O, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना इसके अंदर। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और साथ ही साथ इसके साथ जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा O2। मैंने क्या कहा कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज से मुराद एक नहीं होता, हमने देखना होता है कि मोल कितने ले रहे हैं हाइड्रोक्सिल के, 4 मोल है ना। तो इस मींस ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल, 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 ये लिखा हुआ है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। कितने हो गए टोटल, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन खारिज किए सबसे पहले, फिर वाटर मॉलिक्यूल बना और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज किया इसने। अब 4 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखें कितने 2 है, बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखें 2 4 ये हैं, 2 इधर ऑक्सीजन हो गए, 2 इधर ऑक्सीजन हो गए, हमारे पास ऑक्सीजन भी बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बना। तो क्या हुआ, एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा था तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन गैस जमा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, कहाँ पर बनेगी, एनोड पे। ये रिएक्शन चूंकि एनोड पे हो रहा था तो ऑक्सीजन गैस भी एनोड के अंदर बन रही है, तो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन। क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद अब हमने दूसरा रिएक्शन करना है। अब एक और बात जो मैंने स्टार्ट में बताई आपको कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या निशानी है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई है, अब हमारे पास रह गई है 4H पॉजिटिव। अब क्या होगा, कैथोड पे जाएंगे हम, एट कैथोड, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये किस तरफ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये कैथोड पे देखें जी क्या रिएक्शन होगा। हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई है तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी ना। तो रिडक्शन के लिए क्या शर्त है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे होते हैं वो होता है रिएक्शन ऑक्सीडेशन का, जहां से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं, हासिल कर रहा होता है, वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयन थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने खारिज किए, अब ये गेन कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये आपके पास सिंपल बना देगा 2H2। क्या बना देगा, 2H2। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि 2H2 जो है ये कैसे बनता है। हमने तो 4 लिए, मैं आपको यहाँ से पहले यूँ बनाऊँ कि 4H ये बन गए। कैसे कि 4 हाइड्रोजन थे, 1 2 3
अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इसने, एक इसने, एक इसने, ठीक है। चारों इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन ने ले लिए। अब उनके ऊपर पहले एक पॉजिटिव चार्ज था, अब एक नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। मतलब एक एक पॉजिटिव ऑलरेडी था इनके ऊपर, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से हट गए, ये न्यूट्रल हो गया, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? एटॉमिक फॉर्म में। अब चूंकि एटॉमिक फॉर्म में आ गया है तो हम इसको 4H लिख दिया। अब 4H जो है ये भी एटम है, तो कभी भी हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमने 4H की जगह इसी वजह से हमने इसको क्या लिखना होता है, 2H2 डाइटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना होता है। और ये देखें हाइड्रोजन बन रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन जमा होना शुरू हो जाएगी H2, ठीक है। आपकी बुक के अंदर भी ये डायग्राम बनी हुई है कि हाइड्रोजन जो है कैथोड पे बन रही थी, ऊपर हमने हाइड्रोजन लिख दी। ऑक्सीजन जो है एनोड पे बन रही थी, हमने यहाँ पर लिख दी। जो ओवरऑल रिएक्शन है वो यही बता रहा है कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल की जब ब्रेकडाउन करवाई जाती है तो उसमें से क्या निकलता है बेटा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलते हैं। कैसे जी? बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे इसको, ये ओवरऑल रिएक्शन होता है। तो ये था टॉपिक बेटा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के। सबसे पहले क्या कहा कि आपके पास पानी जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हुए हमने वाटर की ब्रेकडाउन की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हुए वाटर की क्या की, ब्रेकडाउन। फिर हमने कहा वाटर तो जो प्योर है वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए हमने क्या किया कि उसके अंदर एसिड डालना पड़ेगा। कितने उसके अंदर जनाब जी आयंस बनते हैं, 10⁻⁷ मोल पर डेसी पर मीटर क्यूब। अब ये बहुत कम क्वांटिटी है तो उसके लिए हमने क्या किया, एसिड ऐड किया उसके अंदर। तो ये एसिड जब ऐड किया तो 4 मोल वाटर के लिए उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई इस चैम्बर के अंदर। तो हमने कहा कि 4 उसमें से हाइड्रोक्साइड ग्रुप निकलेंगे और उसमें से 4 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगा एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगा कैथोड की तरफ जाएगा। अब उसने अपने ये भी बताया कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन होती है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे होते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। कैथोड पे देखें पॉजिटिव चार्ज ये वाला रह गया था, इसने रिएक्शन दिया। क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किए, ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैथोड पे हो रहा था, यहाँ जमा हो गया। ऑक्सीजन बन रहा था एनोड पे, ये यहाँ जमा हो गया। ओवरऑल रिएक्शन इसका ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकला और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। ये था आपका टॉपिक बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।